मेरे प्यारे दोस्तों, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी सिमरिया बिहार में जन्मे थे। वहीं का मैं हूँ। नवादा वहीं एक पड़ोसी गांव है। मैं उस गांव से लगभग कभी कभी सिमरिया में गंगा स्नान करने जाया करता था। वो पटना के भी करीब है मेरे दोस्त। तो दिनकर जी इतने महान थे, इतने ज्ञानी थे, इतने अद्भुत थे, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। क्योंकि कविता वही लिख सकता है जो अद्भुत ज्ञानी हो, क्योंकि उसमें विचार होता है। कलम आज उनकी जय बोल, देखिए कृष्णा कितनी प्रेरणा देती है। कुरुक्षेत्र, अनेक ऐसी उनकी रचनाएं हैं। मैं गिनाना नहीं चाहता, समय बर्बाद करना नहीं चाहता। मानव जब जोर लगाता है, पत्थरपन पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेदी में जैसी लाली हो, व्रत का भी उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। बताइए, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखर। बताइए साहब, इतनी गंभीर कविताएं लिखते थे। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेकारा। धू धू के जो जल गए, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। उन्होंने जीवन के बारे में भी कुछ लिखा। उद्देश्य जन्म का नहीं, कीर्ति या धन है। उद्देश्य जन्म का नहीं, कीर्ति या धन है। सुख नहीं, धर्म भी नहीं, न तो चिंतन है। विज्ञान ज्ञान बल नहीं, न तो दर्शन है। मात्र एक लक्ष्य जीवन का, केवल जीवन है। प्यारे दोस्तों, जीवन फिर है क्या? जीवन तो है, लेकिन जीवन क्या है, ये बहुत रहस्यमयी एक प्रश्न चिन्ह है। जस्ट जियो जानवरों की तरह। लक्ष्य मात्र एक जीवन का, केवल जीवन है। जीवन तो जानवर भी जीते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी जीते हैं भाई। लेकिन मनुष्य के बारे में दिनकर जी थोड़ा बताते कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मैं लियो टॉल्स्टॉय की भावनात्मक सिनेमात्मक विचारों से अपने आप को अवगत कराया हूँ, और जितने भी महान दार्शनिक हैं उनकी भी विचारों को पढ़ा हूँ। जीवन का उद्देश्य है मानवता में, जीव जंतु पशु पक्षियों में समानता का विश्वास रखो, खुद पर विश्वास हो, प्रेम करुणा दया स्नेह अद्भुत हो, तभी तुम जिंदा है, नहीं तो मर चुका। सबसे पहले विश्वास, इस प्रकृति की रहस्य में विश्वास होना चाहिए, भगवान में नहीं। और जितने भी लोगों तरह तरह धर्म वालों के भगवान हैं, उनको भगवान बोलो, उसमें नहीं। तर्क में, लॉजिक में सोचो, दिमाग का प्रयोग करो। अंधविश्वासी मत बनो। वो पाखंडी है, अज्ञानी है, डर गया तो भगवान भरोसे जी रहा है। समझ रहे हैं ना? करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुखी निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, समझो घृणित अज्ञानी जीवन को, जो केवल भगवान में विश्वास करता है, भगवान भरोसे जीता है। कुकर्मों में, अज्ञानता के घनघोर अंधकार में, काम क्रोध मतलूम ईर्ष्या द्वेष में लिपटा हुआ पुतिन जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रम्प की दुनिया को विश्व तृतीय युद्ध की तरफ प्रेरित कर रहा है। क्या सोचते हो? ये पद पोजीशन से, ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, ये बड़े बड़े हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ये बड़े बड़े हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या वो अच्छे इंसान हैं? सब लोभी है, चोर उचक्का बदमाश शैतान है। प्रेम नहीं है, खून चूसने वाला है ये। इसीलिए तो हमारा देश दुनिया का सर्वोत्तम नहीं बन पाया अभी तक। कुछ लोग हैं, जिसमें मैं हूँ, वीरेंद्र, नरेंद्र, योगी आदित्यनाथ, और आप भी हो सकते हैं। मैं किसी का ठेका थोड़े लिया हूँ कि आप ग्रेट नहीं हो सकते। हो जाइए ना, हमसे भी अच्छा। लेकिन मैं तो बना हूँ, तपस्वी हूँ, तपस्या करता हूँ, जीवन के रहस्य को समझता हूँ। तो दो चार शब्दों में बता देता हूँ जीवन का उद्देश्य क्या है। दिनकर जी तो बता दिए, उद्देश्य जन्म का नहीं, कीर्ति और धन है।
सुख नहीं धर्म भी नहीं न तो चिंतन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं न तो चिंतन है, मात्र लक्ष्य जीवन का केवल जीवन है। तो उसकी पूर्णता मैं बताता हूँ। जीना उसका जीवन है जो औरों को जीवन देता है, जो प्रेम करता है, जिसमें करुणा हो, जिसमें दया हो, जो स्नेह हो, जो जीवन की क्षण भंगुरता को समझता है, क्षण क्षण पल पल आगे बढ़ता है, भावनात्मक स्नेह से जीव जंतु पशु पक्षियों को अपनी तरह व्यवहार करता है, हमेशा भलाई के लिए अपने जीवन की दधीची की तरह अस्थि भी देता है। और इस बात को और गंभीरता से हमारे प्रिय दोस्त मैथिली शरण गुप्त ने कहा, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए मेरे दोस्त, दूसरों के लिए जियो यही पशु प्रवृत्ति है, स्वार्थी प्रवृत्ति है जो खुद के लिए जीता हो। सहानुभूति चाहिए महान विभूति है यही, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा समस्त शिष्ट पूजती, उसी उदार की सदा समस्त गुंज गूंजती, असीम भाव जो अखंड विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यस, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिणय, उसी का जीवन पूर्ण है जो अपने को गुणवान ज्ञानवान बुद्धिमान विचारवान बन के लोगों की सेवा करता हो। और सबसे बड़ी धरोहर है सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते पर ईमानदार वफादार जिम्मेदार बन के मानवता के कल्याण के जीवन को समर्पित करो। उसमें आते हैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, और आप बनिए